तपस्या, तीर्थयाटन, दान, व्रत, योग, यज्ञ, आचरण, जितेंद्रियता तक ये जन्म मरण चक्र को नहीं रोक सकती। जन्म मरण चक्र को रोकती भगवत भक्ति अनन्य बिनु। अगर आपके पास अनन्य भजन नहीं है, अनन्य आश्रय नहीं, तो जन्म मरण से आप मुक्त नहीं हो सकते। भगवत भक्ति अनन्य बिनु जीव भ्रमत संसार। इष्ट धर्म मन मत मिले, रहनी गहनी स्वभाव, भगवत ऐसे भक्त सो मिलत बढ़े चित चाओ। अब भगवत ऋषि जी कह रहे हैं अनन्य भक्ति आती है संत संग से, लेकिन किन संतों का संग करो? जिनसे हमारा इष्ट मिलता हो, हमारा मत मिलता हो, रहनी आचार मिलता हो, स्वभाव मिलता हो, उन्हीं से बैठ करके भगवत चर्चा करनी चाहिए अपने इष्ट धर्म की। नहीं तो मौन होकर एकांत भजन करना चाहिए। इसी को ध्रुवदास जी ने लिखा है, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंग को है मिलिए, तासों की जय प्रीति। एक संत भगवान आए थे, वो लपेट में लेना चाहते थे नाम रूप को मिथ्या करके। एकदम जैसे सामने वाला बलवान योद्धा होता है तो जो उससे परास्त करना चाहता है, जितने दांव आते तुरंत मारता हो, यही उसकी कमजोरी होती है। वो तुरंत दांव पे दांव मारता जाएगा तो जान लेना कमजोर आदमी है। उसको ये नहीं कहा जाता बहुत प्रवीण योद्धा है, नहीं, प्रवीण योद्धा गंभीर होता है। पहले सामने वाले के वार, जितने वार हैं उनको काटता रहता है। जब देख निकलता है कि अब ये वार चलाने लायक नहीं रहा, तब अपना अमोघ बाण संधान करता है। ये पहचान होती है। कमजोर आदमी अपने फटाफट जितना कुछ है वो एकदम उगेल देगा। वो एकदम खंडन करने आए थे नाम रूप का, क्योंकि जानते हैं नाम रूप की ही जय जयकार हो रही। एकदम एकदम बस सर्राटे से शुरू हुई। और रुको रुको, आपके गुरु मूर्तिमान है या निराकार है? मूर्तिमान है। गुरु ने मंत्र दिया है ना, हाँ, मंत्र मूर्तिमान है, शब्दाकार है या निराकार है? हाँ, शब्द है। बस चाहे गुरु को चाहे इष्ट को, बात एक ही होती है। बिना साकार उपासना के स्वरूप बोध नहीं होता। पक्का लिख लो, स्वरूपानुसंधान भक्ति गरीय श्री भगवान शंकराचार्य जी। जो भी गुरु प्रकट होते हैं वो मूर्तिमान होते हैं। आकाश में बोलते हैं, आकाशवाणी मूर्तिमान होते हैं। उनके चरण पखारे जाते हैं, उनके चरणों में बैठकर उनकी आराधना की जाती है। उनके वचन वचन मूर्तिमान होते हैं या व्यक्त। बेमतलब का ज्ञान जिसका कोई अर्थ नहीं है। खंडन खंडन खंडन, अरे किसका खंडन? सर्वम खल्विदम ब्रह्म, किसका खंडन? समझे में नहीं आता। वो बस बिना सदगुरु कृपा के समझ में नहीं आता। किसका खंडन? जिसका खंडन कर रहे हो वही है, दूसरा नहीं है। वो अरूप भी है, वो रूप भी है, वो नाममय है, वो अनंत नाममय है, वो अनाम भी है, वो साकार भी है, निराकार भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है, सर्वत्र है, सर्वत्र से परे है, सब में भरे है। वो अनंत महिमाशाली है। वो क्या है क्या नहीं वेद नहीं कह पाए तो तू क्या कह पाए? कितनी सामर्थ्य तेरी वाणी में। सरस्वती भी नहीं, असित गिर समस्यात कज्जलम सिंधु पात्रे सूतर वर शाखा लिखनी पत्र मूर्वी लिखत यदि ग्रहित्वा शारदा सर्वकालम तदपि तो गुणा नाम मीश पारम नयाति। स्वयं सरस्वती जी समुद्र को स्याही बना ले, वृक्षों को लेखनी बना ले, सारी भूमि को कागज बना ले, और अनंत काल तक लिखती रहे तो भी हमारे भगवान की महिमा नेति नेति ही रहेगी। हम तुम्हें एक जबान वाले क्या लिख सकते हैं, क्या गा सकते हैं? उन अनंत महिमा, वो ये है, हाँ है, वो ये नहीं है, उसमें भी है, वो ये नहीं है, वहां भी है, नहीं है, वो है, वो है। जहां कह रहे हो नहीं है वहां भी है। परमात्मा तत्व को जान लेना ऐसे खिलवाड़ समझते हो? 4 ग्रंथ पढ़ लिए तो ज्ञानी समझते हो? 4 शब्द पढ़ लिए तो ज्ञानी समझते हो? बिना गुरु चरणों में बैठ करके तत्व बोध किए, ये केवल बातों से नहीं। नाम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन, वही आत्म तत्व गुरु रूप से जिस पर कृपा करता है उसको बोध हो जाता है। इसलिए इष्ट धर्म मन मत मिले, रहनी गहनी स्वभाव, भगवत ऐसे भक्त सो मिलत बढ़े चित चाव। बहुत समझने का विषय है। एक बार चर्चा में बताया था कि काशी से महात्मा आए थे, ऐसा ऐसा, अभी 4-5 दिन के अंतर्गत हुआ है। इतनी प्रसन्न मुद्रा, और आके से जैसे प्राण न्यौछावर कर दे। उन्होंने कहा पूरा जीवन जो निकल जा रहा था संभाल लिया। मैं आखिरी उम्मीद लेकर आया था, वो उम्मीद मेरी सार्थक। अब इतना आनंद, क्योंकि सब साधन ठीक थे, जो कनेक्शन वही बिल्कुल फिट हुआ। बोले इतना आनंद है कि मुझे कोई परवाह नहीं, बस यही डर लगता है ये छूट न जाए। तो ये डर बना रहे कि छूट न जाए। ये डर ही डर हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर जी नामन मंगल लोक तीन सुहरि पद भजन विलंब कर। ये डर बना रहना चाहिए कि कहीं भगवत चिंतन छूट न जाए, कहीं हमारा कनेक्शन टूट न जाए। ये बना रहेगा तो कभी नहीं टूटेगा। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं भगवान का अपमान कर दोगे तो सह जाएंगे, लेकिन भक्त का अपमान कर दोगे सर्वनाश कर देंगे। राम रोष पावक सो जरई, लात हनी भृगु हृदय में तो हरि की नो सम्मान। भृगु ऋषि ने जाकर भगवान की छाती में लात मारा तो भगवान चरण दबाने लगे, कहने लगे हमारा हृदय बड़ा कठोर है, कहीं आपकी चरण में चोट तो नहीं लग गई? हमें पता होता कि आप आ रहे हैं तो आपकी अगवानी करता, आपके चरणों में पल्लो बिछाता। लेकिन अम्बरीश अपराध सुन भगवत मुंदे कान। जब भक्त का अपराध कर दिया दुर्वासा जी ने और जाकर कहा त्राहिमाम शरणागत, आपका व्रत है कि आपकी शरण में जो आ जाए उसको निर्भय अभय कर देते, प्रभु रक्षा करो अपने सुदर्शन से। तो भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र युद्धिश। कान मूंद लिए, कोई पुकार नहीं सुनी, जाओ अम्बरीश जी के पास। इसलिए भगवान के अपराध बन जाने पर भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन भक्त का अपराध बन जाए तो भगवान कान मूंद लेते हैं, क्षमा नहीं करते। भोगना पड़ता है, या भक्त क्षमा कर दे या फिर भोगना पड़ेगा।
वेदनि खोवे वैद सो गुरु गोविंद मिलाप, भूख भजे भोजन सोई भगवत और खिलाप। वैद्य वही है जो रोग मिटा दे, गुरु वही है जो गोविंद से मिला दे। गोविंद कहीं दूर नहीं है, बस तुम्हारे और गोविंद के बीच में एक थोड़ा सा अंतर है, दर्पण जैसा। दर्पण हटा दो तो दो नहीं रहेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि हैं मैं ना ही। बस दर्पण हटा दो, खत्म, गोविंद मिल गए। वही गुरु कह रहे हैं तुम्हारे अहंकार का नाश। वो देहाभिमान ही वो दर्पण है जिसमें मैं मेरा तय तेरा भासता है। गुरु उसी को नष्ट कर दे। अगर उनकी कसावट में कस गए तो अहंकार नष्ट हो जाएगा, भगवत प्राप्त हो जाओगे, नहीं तो फिसल जाओगे, माया में बह जाओगे। बोले गुरु वही जो गोविंद से मिला दे, शिष्य वही जो गुरु का वरण करे गोविंद के लिए। लेकिन बहुत अंगुलियों में गिने जा सकते हैं शिष्य जो गोविंद की प्राप्ति के लिए, नहीं तो गोविंद की माया की मौज में जीने के लिए। कोई बिरला होता है जो भगवत प्राप्ति के लिए जुड़ता है। पक्का समझना, धन्यवाद है जिन्होंने जीवन की धारा मोड़ दी भगवान की प्राप्ति के लिए। नहीं तो ये इंद्रियों की विलासता के भोगों को देखकर शिष्य बनना अधिकायक, इसमें बहुत आयत, इसमें बहुत मिलेंगे। लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए ये बहुत कठिन बात। जो भगवत प्राप्ति के लिए शिष्य, निश्चित गुरु की कृपा से गोविंद मिलेंगे, क्योंकि वो आज्ञा पालन करेगा। लाखों चाहे हो, दृष्टि उसी पे जमेगी जो भजन करता है। ऐसे दृष्टि जाती है, दृष्टि वहीं रुकेगी जो भजन करता है। हाँ ये मेरा है। भजन नहीं करते तो नाटक को, पाखंड को मेरा नहीं कहा जाता, दम्भ को मेरा नहीं। आप लाख रोइए, आंसुओं में दम उसी में होगी जो सत्य आंसू होंगे, नहीं तो नहीं दम होगी। वो आंसू घसीट नहीं सकते। और आप रोइए या ना रोइए, आप सत्य मार्ग में चल रहे हैं, आंख से आंख मिलते ही हृदय से लगने लगता है ये अपना है, बस हो गया। कोई संत अपना कह दे तो भगवान उससे गले लगा लेते हैं। कागा कोयल हंस बग गुबरीला मदपान, भगवत बरन समान दो किया पृथक पहचान। कौआ और कोयल लगभग एक जैसे ही, कौआ का बच्चा और कोयल का बच्चा एक जैसा ही। कभी कभी कौआ कोयल के बच्चे का पोषण करता है अपना बच्चा मानकर। कौआ और कोयल और हंस और बगुला लगभग। गुबरीला, गोबर का कीड़ा एक होता है, सब बिल्कुल भ्रमर जैसा ही। और भ्रमर, ये दोनों जोड़ी बढ़िया है। कौए का रंग कोयल के समान, हंस का रंग बगुले के समान, गुबरीला का रंग भ्रमर के समान। किंतु इनकी बहुत अंतराय है, बहुत पहचान में अंतराय है। ऐसे ही पाखंडी और असली साधु, जैसे कौआ और कोयल, हंस और बगुला और गुबरीला और भ्रमर, ऐसे पाखंडी और सच्चे लगभग एक जैसे नहीं। असली और नकली नोट लगभग, लेकिन पहचान वाला फट से पहचान ये नकली है। ऐसे ही वेशधारी में सत्य वेश आचरण करने वाला और पाखंड करने वाला अंतराय होता है। उसकी पहचान क्या है? गुबरीला की पहचान वो है कि वो मलई में जाएगा, वो फूल में नहीं बैठेगा, पराग नहीं खाएगा, वो तो भ्रमर पाएगा। हंस की चाल ही अलग होती है। बगुला भी एक टांग उठा करके तपस्या करते नजर आता है कि मानो भारी ध्यान में मगन है। मगन ने मछली में लगाए, मछली आई टप से मारा, फिर टांग उठा खड़ा हो गया। ये ऐसे पाखंड दम्भी जो भगवत मार्ग में निश्चय करके नहीं चलते हैं, उनकी दृष्टि केवल धन पर, भोग पर, वासना पूर्ति पर, संसार मान प्रतिष्ठा पर। और जो भगवान का भक्त होता है वो हंस, परमहंस होता है, नीरक्षीर विवेकी होता है। वो मलवत विषयों का त्याग करने वाला, वो भगवत चरणारविंद के प्रेम पराग का पान करने वाला भ्रमर होता है। गुबरीला नहीं होता, वो कौआ नहीं होता, वो कोयल होता है, प्रियालाल का यश गाने वाला। ये जो अहंकार जनित मैं बोले मारी गई देखो अजया आत, बीजन लगी लागी कुटन तब तय बोली तात। भगवत ऋषि जी कहते हैं अहंकार मत करियो। मैं जिसने बोला तो मारा गया, अंजाम मिला। मैं विद्वान, मैं धर्मात्मा, मैं। इसलिए मैं का त्याग करके, मैं के साथ कोई भी अगर शब्द नहीं तो शुद्ध ब्रह्म मैं है, ध्यान रखना। और जहां कुछ भी लगा, मैं विद्यावान, मैं धनवान, मैं कुलवान, मैं रूपवान, मैं ज्ञानी, मैं भजनानंदी, मैं, मारा जाएगा। ये माया रौंद देगी पक्का। किसी को नहीं रखा, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, उनको भी भ्रम पैदा कर दिया, औरों की तो बात जाने दो। और जब मैं मिटता है तो तू ही तू रहता है। इसलिए धन का, यौवन का, सत्ता का, शक्ति का, बुद्धिमत्ता का अहंकार मत कर। अहंकार मिटा दे इसी जन्म में तो तेरी ज्ञान की आंखें खुल जाएंगी, तो जीवन मुक्त हो जाएगा। अभिमान रहते हुए किसी को ना भक्ति मिली है ना ज्ञान मिला है। इसलिए उपासक भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करके स्त्री पुत्र देह गे द्रविणादो मयु विश्वशीर मूढ़ अयमूढ़, इन पर तसल्ली मत कर कि मेरे पास बहुत सुंदर सब भोग सामग्री है, एक क्षण में छूट जाएगी। भगवत प्राप्ति का उपाय करने संत वचन। महापुरुषों ने जगत मंगल के लिए सदैव शास्त्रों के वचनों को साक्षात्कार करके बोला है। एक होता है किताबी ज्ञान पढ़ लिख के बोलना, एक होता है जो पढ़ा उसी को जीवन में अनुभव किया। ये अनुभव किया हुआ ज्ञान। ये जो लोग प्रश्न करते हैं कि मैं अपने परिवार का पोषण करता हूं, धन कमाता हूं, बेटी बेटा पढ़ाता लिखाता हूं, इनके ब्याह करता हूं, भजन नहीं करता हूं तो कोई पाप भी नहीं करता, तो मुझे नरक क्यों मिलेगा? ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं या एशाम पुरुषम साक्षादात्म प्रभमीश्वरम
ना भजन्त्य वजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्त्यधः। चाहे वो 4 वर्णों में किसी वर्ण वाला हो, 4 आश्रमों में किसी आश्रम वाला हो, वर्ण और आश्रम में रहने वाले हर व्यक्ति का कर्तव्य है भजन करना। भेजे ही गए हो भजन करने के लिए। ये मानव देह भोगों के लिए नहीं, यथावत धर्म पूर्वक भोग को भोगते हुए भजन करते हुए भगवत प्राप्ति करने के लिए। इस तन का एक ही फल है भजन। नर्तन कर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम बिहाई। जो मनुष्य मानव देह प्राप्त करके भजन नहीं करता, उसको इस बात का दंड मिलता है। वो अपने वर्ण आश्रम से भ्रष्ट होकर नीच योनियों में जाता है और बहुत कष्ट पाता है। क्यों? क्योंकि एक ही ये योनि है जिससे हम निकल पाएंगे 84 लाख योनियों में। भगवान ने कृपा करके दिया है। खास करके विवेकवान पशुवत मनुष्य जीवन व्यतीत करने वाले तो बहुत हैं विश्व में, जिनको कोई भगवान से मतलब नहीं। थोड़ा कुछ धार्मिक हुए तो नर्क स्वर्ग तक की बात है। जीवन मुक्ति या भगवत साक्षात्कार ये तो बातें ही नहीं मिलेंगी। अगर कहीं मिलेंगी तो किसी भारत के ब्रह्म ऋषि का बीज बोया हुआ है तभी मिलेंगी, ये अन्यत्र नहीं है। जीवन मुक्त होना, तत्वबोध और भगवत प्रेम, भगवत साक्षात्कार, ये केवल भारत की भूमि के ब्रह्म ऋषियों ने अनुभव किया। अन्यत्र तो बस स्वर्ग और नर्क, इन्हीं की चर्चा मिलेगी। अगर कहीं है तो किसी भारत के ब्रह्म ऋषि का बीज बोया हुआ है, वहां अन्यथा नहीं है। बड़े भाग्य हैं कि इस पावन भूमि में जन्म लेकर हम भजन करके भगवत प्राप्ति करते हैं। लोगों की मान्यता है हमारी कामना भगवान तो पूर्ण नहीं करते। कहां भगवान, कैसा भगवान, कौन भगवान? बाप को बाप नहीं मानोगे तो बाप को कुछ बिगड़ जाएगा क्या? सम्मम प्री सम्मम उपजाए। कैसे लोग अज्ञान में भटक रहे। तुम करो पापाचरण, तुम्हारी बात सुनेंगे। अच्छा यही सोचो, हमारे भारत का प्रधानमंत्री है, हर प्रयास करता है, कोई भी बने अपनी बुद्धि से प्रयास करता है भारत उज्जवल हो। यदि सत्य मार्ग का पथिक है, वो अपने कर्तव्य को समझता है, वही सोचेगा भारत उज्जवल भविष्य वाला बने, भारत धनाढ्य बने, भारत एक बलवान देश बने, भारत की हर प्रजा सुखी रहे। इसके बाद उसी का बनाया हुआ कानून है। अगर इसके विपरीत ऐसा करता है कोई, तो उसको इतनी सजा, उसको ये दंड, उसको ये दंड। ऐसे ही भगवान का विधान है। यदि आप धर्म मार्ग में चलोगे तो उज्जवल भविष्य वाले, आप अध्यात्म बल से बलवान, आप परमानंद की प्राप्ति करने वाले। आप विपरीत मार्ग में धर्म विरुद्ध चलोगे तो आपको रोग, शोक, दंड, चिंता, भय, शोक, नरक, मृत्यु, ये सब प्राप्त होंगे। भगवान ने निर्णय कर दिया। अगर अब आप साबित हो चुके हो महापापी हो और आप राष्ट्रपति को प्रार्थना करें कि मेरी फांसी टाल दी जाए और उनकी मौत हो जाए, तो न्यायाधीश के द्वारा पास किया हुआ आपका फांसी का मृत्यु दंड भी टाल दिया जाएगा। ऐसे ही भगवान कह रहे, सर्वधर्मान परित्यज्य रास्ता बता रहे, मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे भगवान, ये पूर्ण कर दो। क्या किया तुमने भगवान के लिए? भगवान ने तुम्हें मानव देह दिया, भगवान ने प्रकृति दी, भगवान ने सब कुछ व्यवस्था की। तुम केवल पापाचरण करो, भगवान तुम्हारी नौकरी करे। तुम भगवान के अंश हो, भगवान ने तुम्हें देह दिया, भगवान ने प्रकृति दिया, तुम भगवान के लिए क्या कर रहे हो? तुम हमारी समाज के लिए जो भगवान ने रचा है उसके लिए क्या करें? अपनी वासनाओं की पूर्ति। तो दंड नहीं भोगोगे और क्या भोगोगे? तुम्हारे गाली देने से भगवान कोई छोटे हो जाएंगे? तुम्हारे थूकने से आकाश गंदा हो जाएगा? तुम कर सकते हो तो सिर्फ अपना बुरा कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। लिख लो हमारी बात। अगर कुछ भी मंगल हो रहा है तो भगवान के बनाए विधान से मंगल हो रहा है। संत समागम, हरिकथा, नाम जप, भगवत आराधना, ये उनकी कृपा से हो रहा है। तुम कर सकते हो तो शब्द लिख लो, केवल अपना बुरा कर सकते हो, वही बुरा कर रहा है। भगवान को गाली दे रहा है, भगवान को नहीं मान रहा, नास्तिकता बढ़ रही, मनमानी। भगवान ने मेरा कर्जा नहीं, कर्जा लेते समय भगवान से पूछा था? कर्जा लेते समय भगवान से विनय की थी? धर्म से चला है तू? भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है तू? अरे भगवान तो सबके पिता हैं, परम उदार हैं। गाली देने वाले को भी प्रकृति से नहीं रोकते, इसको श्वास मत लेने देना, ये मुझे गाली देता है। नहीं, अच्छी ऑक्सीजन देते हैं, पानी देते हैं, भोजन देते हैं, उसके लिए पृथ्वी फट नहीं जाती है, उसको भी पृथ्वी अपनी गोद में रखती है। तो भगवान को गाली दे। कैसे नीच बुद्धि वाले अपना काम बनाने के लिए आए हो और अपना काम बिगाड़ रहे हो। जिनसे काम बनना है उन्हीं में नास्तिकता कर रहे हो। कौन है आधार यहां इस जगत का? वही सर्वाधार परमात्मा। तुम अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा? ये सूर्य किसके बल से तेजवान है? ये वायु किसके बल से चलती है? किसके बल से पृथ्वी? आप देखो किसके आदेश से हो रहा है। एक जरा सा झटका आता है, प्रांत का प्रांत चकनाचूर हो जाते हैं। वो सामर्थ्यशाली भगवान है। तुम्हारे कुछ कहने से होगा, चींटी की तरह पिस जाओगे। उसकी शक्तियां अनंत है होश में। अगर जीवन को मंगल में सार्थक बनाना है तो एकमात्र भगवान की शरण है। और अगर कुछ भी और करोगे तो अपने को बर्बाद करोगे, सिर्फ बर्बाद करोगे, सिर्फ विनाश करोगे अपना, और कुछ मंगल नहीं कर सकते। भगवान का आश्रय ले लो, वो बहुत करुणामय है। ये जो पुरुष चारों वर्ण या चारों आश्रम में यदि भजन नहीं करते तो इस बात का दंड मिलेगा कि मानव देह तुम्हें मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। देखो, बोले भला पिता अपना बालक का अहित चाहता है? हाँ चाहता है। एक पिता के पुत्र ने किसी नाबालिग का बलात्कार करके उसको मार डाला। उससे वो समाचार वाला पूछता है कि आप अपने ऐसे पुत्र के लिए क्या बोलेंगे? तो बोले यही बोलूंगा कि जल्दी से गिरफ्तार किया जाए और उसको फांसी की सजा दी जाए। मेरे बालक ने ऐसा अपवित्र कार्य किया, मैं कभी देखना नहीं चाहूंगा कि वो मेरे सामने आवे, उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। और ये जब एक साधारण पिता ऐसा बोल सकता है तो असाधारण पिता जो धर्म के विरुद्ध चलेगा, तिनकर काल रूप में भ्राता, वो भगवान साक्षात धर्म स्वरूप है। कोई धर्मात्मा पिता नहीं चाहेगा कि उसका पिता अपवित्र कार्य करे और उसे गले से लगाए। फिर भी मेरे भगवान कह रहे हैं, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अभिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। महादुराचारी भी हो तो आ जाए कह के कि प्रभु मैं आपका हूं, आपके सिवा कोई मुझे नहीं बचा सकता, तो मैं तुम्हें साधु समंतव्य सम्यक व्यवसिता हिस्सा, मैं तुम्हें साधु बनाऊं। फिर भी भगवान को कैसे शब्दों से बोलते, कोई भगवान नहीं।
मन मानी आचरण करो, पता चल जाएगा भगवान है कि नहीं। अंतिम समय तक तो पता चल जाए। एक डॉक्टर बोले थे हमसे, जब गंगा किनारे भ्रमण करते थे, बहुत अमेरिका से पढ़ के आए थे, मार विज्ञान छांटते चले जाए, कौन भगवान कैसा, भगवान क्या। अब गंगा किनारे तो एक अलग रहनी थी, उदासीन ना बोलना किसी से। उनसे कहा नहीं, ऐसा अपमान मत करो, भगवान अब कैसे हम तुम्हें छाती चीर के दिखावें कि हैं हम ऐसे जी रहे हैं, ये साधु महात्मा ऐसे जी रहे हैं, केवल हवा में जी रहे हैं। नर्क स्वर्ग की चाल है, लेकिन छाती से कहता हूं, हृदय से कहता हूं, त्रुटि हमारी, करुणा उनकी। अगर कहीं भी हमें कुछ भी असंतोष हुआ है तो मेरे आचरण का, मेरे विचार का, मेरी क्रियाओं का हुआ है, और उनकी कृपा का वार पार नहीं, अपार करुणा करुणालय। और मिलना, तुम बहुत दूर हो हमसे, तुम दूर हो,